हेलो दोस्तों, आई एम रूपाली जैन। वेलकम टू माय चैनल सक्सेस पाथ। दोस्तों, आज की मोटिवेशनल स्टोरी में हम देखने जा रहे हैं श्रवण कुमार की स्टोरी। एक गांव में श्रवण कुमार नाम का एक लड़का रहता था। वो दिन भर छोटा मोटा काम करता था और 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ कर लेता था। उसकी मेहनत बहुत ज्यादा थी, लेकिन आमदनी बहुत कम। एक दिन उसे सड़क पर 1 रुपया पड़ा हुआ मिला। उस 1 रुपये को देखकर उसे तो लगा जैसे मेरे भाग्य खुल गए, और वो सिक्का लेकर अपने घर चला गया। घर जाके उसे पूरी रात नींद नहीं आई। उसने सोचा कि अगर मैं इसको घर में रखूंगा तो कहीं ये चोरी ना हो जाए। तो उसने उस सिक्के को रखने के लिए जगह खोजी, और वो जगह मिली उसे नगर के किले के एक दक्षिणी दीवार में। एक ईंट जो थी वो धीरे धीरे से निकल रही थी, तो उस ढीली सी ईंट में उसने अपना सिक्का छुपा दिया। उसके बाद वो घर आकर आराम से रहने लगा, और चूंकि उसके पास 1 रुपया आ गया था तो उसे अपना आप में कॉन्फिडेंस आ गया था। ये वर्षों पुरानी बात है जहां 1 रुपये का बहुत महत्व होता था। और धीरे धीरे उसका काम भी अच्छा चलने लगा और वो आराम से जीवन यापन करने लगा। कुछ समय बाद उसकी शादी हो गई। शादी के बाद उसकी वाइफ भी बहुत अच्छी आई। फिर एक दिन नगर में मेला लगा। जब मेला लगा तो वाइफ बोली, हम लोग मेला देखने चलते हैं। उसने कहा, हाँ हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हें मेले से बहुत सारी चीजें दिलवाऊंगा, मेरे पास 1 रुपया है। तो वाइफ बड़ी खुश हो गई, बोले ठीक है, हम चलेंगे। दूसरा दिन आया जब गर्मी की दोपहरी में वो अपना सिक्का लेने के लिए दौड़ा दौड़ा नगर की दक्षिणी दीवार की ओर जाने लगा। वहां खिड़की में से राजा ये देख रहा था कि इस समय, जबकि पूरा नगर अपने घरों में है, इतनी तेज गर्मी पड़ रही है, ये कौन इंसान है जो दौड़ा दौड़ा अपने नगर के किले की दक्षिणी दीवार की ओर जा रहा है। राजा ने दरबारियों को भेजा और उसे अपने दरबार में बुलाया। उससे पूछा कि क्यों तुम इस भरी दोपहरी में इस दीवार के वहां क्या कर रहे थे। उसने डरते डरते जवाब दिया कि महाराज, मेरा 1 रुपये का सिक्का उस दीवार के ईंट के नीचे मैंने छुपाया था, वही लेने गया था। महाराज बोले कि 1 रुपये के लिए तुम इतनी चिलचिलाती धूप में वहां गए। उसने कहा, जी महाराज। तो महाराज ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें 10 सिक्के देता हूं, तुम इस 1 रुपये के सिक्के का मोह छोड़ दो। उसने कहा, महाराज आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मुझे 10 सिक्के दे रहे हैं, लेकिन वो एक सिक्का तो मैं लेकर ही रहूंगा। महाराज कहे कि अरे, 10 की जगह तुम 50 सिक्के ले लो, लेकिन उस सिक्के को छोड़ दो। उसने फिर से विनम्रता से जवाब दिया कि महाराज, आप जैसा दानी तो कोई और हो ही नहीं सकता, लेकिन 50 के साथ मुझे एक सिक्का वो भी चाहिएगा। फिर महाराज थोड़े से गुस्से में आए। उन्होंने कहा, तुम 50 नहीं 100 सिक्के लो, लेकिन उस सिक्के का मोह छोड़ो। उसने कहा, महाराज आप जैसा कृपालु तो कोई हो ही नहीं सकता, लेकिन 100 का आंकड़ा बुरा होता है, इसलिए मैं उस सिक्के को मिलाकर 101 कर लूंगा। अब दरबारी चौकन्ना हो गए कि ये तो महाराज के आगे आगे चल रहा है, और महाराज भी थोड़े से अड़ियल थे। महाराज ने कहा कि अच्छा, 100 नहीं, तुम एक काम करो, तुम 50,000 सिक्के ले लो, लेकिन उस सिक्के का मोह छोड़ दो। वो विनम्रता से बोला कि महाराज, मेरा सिक्का इतना चमत्कारिक है कि वो मुझे 1 रुपये के सिक्के से 50,000 रुपए दिला सकता है, तो मैं उस सिक्के का मोह कैसे छोड़ सकता हूँ। महाराज ने उसको आखिरी ऑफर दिया, देखो तुम मेरे राज्य का आधा भाग ले लो, लेकिन उस सिक्के का मोह छोड़ दो। तब उसने कहा कि महाराज ठीक है, मैं आपके राज्य का आधा भाग लेने के लिए तैयार हूं। तो महाराज बोले कि बताओ कौन सा भाग चाहिए। तो उसने कहा, महाराज मुझे वो भाग चाहिए जहां किले की दक्षिणी दीवार आती है, ताकि उसमें मेरा सिक्का पड़ा हुआ मुझे मिल जाए। अब महाराज के साथ सारे दरबारी भी हंसने लगे। महाराज ने कहा कि जिस तरीके से तुमने इस छोटी सी चीज की 1 रुपये की कदर की है, मुझे पूरा विश्वास है कि तुम अपनी प्रजा का भी उतना ही ध्यान रखोगे। और महाराज ने उसे अपने राज्य का आधा भाग दे दिया। दोस्तों, अपनी छोटी छोटी चीजों की कद्र करने से हमें कितनी बड़ी उपलब्धि हासिल हो सकती है, ये हम सोच भी नहीं सकते। लेकिन हमारी ये छोटी छोटी चीजें हमें जीवन में बहुत सारी उपलब्धियां दिला सकती है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।